श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, जिसमें से एक शब्द यहाँ प्रस्तुत करने का यत्न कर रहे हैं। काहे रे बन खोजन जाई, ब्रज भाषा है। सारी वाणी गुरु तेग बहादुर जी की ब्रज भाषा में। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलिपा, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी
हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहे रे बन खोजन जाई, कहे रे बन खोजन जाई। काहे रे बन खोजन जाई। Why do you search for him outside in forest? Why do you do that? It starts with a question. काहे रे, जंगल में ढूंढने क्यों जाता है उसे? सर्वनिवासी, he is present everywhere, in every molecule of this universe. एक एक कण कण में वो मौजूद है। सर्वनिवासी, सदा अलेपा, निर्लेप है, उस पर कोई किसी चीज का लेपन नहीं हुआ, सब में मौजूद है, सब में विराजमान है, लेकिन अलेप है। तो ही संग समाई, तेरे ही तो साथ में है। ही इज देयर विद यू, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर हिम एल्सवेयर? ये सेंट्रल मैसेज है शब्द का। और आगे गुरु तेग बहादुर जी इस प्रोसेस को और इलेबोरेट करके समझाते हैं कि पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है। जैसे पुष्प में सुगंधी होती है, बास मतलब सुगंधी, खुशबू, जैसे फूल में सुगंधी है, मुकर माएँ जैसे छाई, जैसे मिरर में आपको अपनी छाया नजर आती है। ये दो एग्जाम्पल, दो एनालॉजीज यूज करके गुरु तेग बहादुर जी समझाते हैं कि तैसे ही हर बसे निरंतर। वो हरि इसी तरह बसा हुआ है हर जगह, निरंतर है, अनइंटरप्टेड। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, या सुबह है शाम को नहीं है, हर वक्त हर समय निरंतर, बिना अंतर के वो बसा हुआ है सभी में। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, अपने अंदर ही तो खोजो। इट्स अ इंस्पिरेशन, इट्स अ मैसेज टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, एंड दैट इज व्हाट वी डोंट डू एक्चुअली। गीता जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि हमारे अंदर जो है, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर की बात करें या अपने देश के अंदर की बात कर लें, हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, बट वी शुड लुक इनवर्ड्स, that how rich we are, how learned, how wise we are from inside. And when we realize that the Creator Almighty, वो प्रभु मेरे अंदर ही विराजमान है, तो फिर उसको ढूंढना ही रह जाता है ना, बाकी तो कुछ नहीं रह जाता। घट ही खोजो भाई, अंदर ही तो ढूंढना है। और आखिरी जो दो शब्द के सेक्शन है उसमें गुरु तेग बहादुर जी समझाते हैं कि बाहर भीतर एको जानो। बाहर और भीतर जो है एक ही है। एह गुर ज्ञान बताई, ये ज्ञान जो है गुरु से ही पता लगता है। और ये टीचर ट्रेनिंग ही प्रोग्राम है जो कल से शुरू हो रहा है। गुरु तैयार कर रहे हैं। ये ऐसी टकसाल है, ज्ञान की टकसाल, जिसमें कि गुरु पैदा होंगे, गुरु घड़े जाएंगे। और यही गुरु साहब कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, कि ये ज्ञान जो है ये गुरु से मिलेगा। एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, छुटे ना भ्रम की काई। अपने आप को समझे बिना जो भ्रम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो काई जमी हुई है हमारी समझ के ऊपर, हमारी अकल के ऊपर, वो नहीं मिट सकती। तभी मिटेगी जब हम अपने आप को पहले समझेंगे। बेसिक सवाल हैं कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। ये तीन बेसिक सवाल अगर हम
छोटे नज़रिए से नहीं, बड़े नज़रिए से देके अगर देखें कि क्या मैं ये शरीर हूँ या मैं कुछ और हूँ। गुरबाणी में हम रोज़ पढ़ते हैं शाम के टाइम गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में, जिसमें गुरु साहब समझाते हैं कि भई प्राप्त मानुख देह हुरिया, यह मनुष्य की देह ही तुझे प्राप्त हुई है। और किस लिए प्राप्त हुई है? गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच इज क्रिएटेड फॉर यू टू मीट द क्रिएटर। वो गोविंद जिसने जगत को बनाया है, उसको मिलने की तेरी बारी आई है। और यही इस शरीर का लक्ष्य है, ये इस शरीर का डेस्टिनेशन है कि उस प्रभु से मिलना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। और वो अपने आप को जाने बिना, अपने अंदर बैठे प्रभु को जाने बिना वो नहीं हो सकता। अकल की जो काई जमी हुई है वो नहीं मिटेगी जितना चिर अपने आप को हम नहीं जानेंगे। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। ये आखिरी शब्द जो हैं शब्द के पढ़ के कीर्तन की समाप्ति करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी। बाहर भीतर एको जानो, यह गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। कहे रे बन खोजन जाई, कहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदाय लेपा, तो ही संग समाई। कहे रे बन खोजन जाई, कहे रे बन खोजन जाई। बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर अनिल जी, जो कि चेयरमैन हैं AICTEC के, और उनकी सारी टीम के, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। ये बहुत ज़रूरी भी था और ये बहुत पहले होना चाहिए था जो आज हो रहा है। और अपनी अमीरी तो हमें पता ही होनी चाहिए ना। हम दूसरों को अमीर जानते हैं और अपने आप को कंगाल समझी बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है वो तो सबसे अमीर है। और जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि ज्ञान तो यहाँ से बाहर फ्लो हुआ है और हम बाहर की तरफ देख देख के उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से पैदा हुआ है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।